motivation, Jaswinder Kaur has set milestones while moving forward in her journey. She is a renowned Punjabi author and a social activist. She has written 2 books so far and has been a member of Folklore Research Academic and Progressive Writer Organization. Jaswinder is a Punjabi teacher by profession at DAV International School and has been in the field of about 20 years experience. She has received a lot of awards for her appreciative work in the field of teaching. On this Teacher Day 2020, she has awarded by School National Award to Teacher an exclusive honor. The Literacy Day 2020, her speech was broadcast by All India Radio over 179 countries. She has her radio program on Sanji Awaaz and Gagan Radio 24/7. Jaswinder also holds a world Guinness record by Nigeria. She says to see the change around you, have to bring a change within oneself. Since childhood, she had the passion and dream to be a change maker. जो मकान को घर बना दे और जो जिंदगी को गुलजार कर दे, वो और कोई नहीं, कोमल सी कहे जाने वाली वो शक्तिशाली नारी है दोस्तों, कि जिसने अपने वजूद को खोकर ना जाने कितनी जिंदगियों में जान डाली है। और कहते हैं वेयर देयर इज अ वुमन देयर इज अ मैजिक। आप अपने हौसलों की उड़ान से कहीं भी उड़ सकते हैं और कितना भी मुकाम पा सकते हैं। इसको आज साक्षात हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद है हमारे साथ न्यूज़ 47 मीडिया पर। मैं स्वागत जसविंदर कौर जी का, जो कि आज हमारे साथ हमारे स्पॉटलाइट की इस स्पेशल सीरीज में मौजूद है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। थैंक यू आरती मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन ऑनर टू शेयर माय व्यूज इन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, न्यूज मीडिया 47 हमेशा सलाम करता है उन नारियों को, उन शक्तिशाली महिलाओं को जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, जो कहीं ना कहीं लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभरी हैं। स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं आरजे आरती मल्होत्रा ऑल इंडिया रेडियो से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जसविंदर कौर जी आज हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जसविंदर कौर जी के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें ये अपने बारे में कहती हैं कि ये चाहती हैं और ये मानती है कि अगर जिंदगी में बदलाव लाना है, अगर अपने आप को बदलना है, दुनिया को ये दिखाना है कि आप बदल गई हैं, तो पहले अपने अंदर बदलाव लाना है। यानी कि दुनिया उसे तभी स्वीकार करेगी जब आप अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आएंगी। इतनी खूबसूरत सी एक जो थियरी ये लेकर चल रही है अपने साथ पॉजिटिविटी की, तो उसी के साथ उन्होंने 20 साल का जो सफर है वो तय किया है एजुकेशन की फील्ड में। पंजाबी टीचर हैं और ये पढ़ाती हैं डीएवी इंटरनेशनल स्कूल में। रिनाउंड पंजाबी ऑथर हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं, 2 किताबें इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ मेंबर हैं ये फोकफ्लोर रिसर्च एकेडमी और प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो जसविंदर जी, इतनी मिक्स्ड पर्सनालिटी, इतना कुछ कर लेती हैं आप, कैसे? ये पॉजिटिविटी का राज बताइए पहले तो मुझे। Ma'am, I believe do positive, think positive, and stay positive, because positivity is the ultimate mantra for a happy life. So we should be always positive. अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव चीजें जो है वो हमारे ब्रेन वॉश कर देती हैं और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। बिल्कुल, दे ब्लॉक आवर थॉट पावर। ठीक है, तो अगर हमारा थॉट पावर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, हम कुछ आगे सोच नहीं पाएंगे, तो फिर हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो नेगेटिविटी है ना, उसको ऐसे रिमूव करके रख दो आप, जैसे गुरुद्वारे या मंदिर जाने के टाइम हम अपने जो शूज है रिमूव करते हैं ना, उनको साइड पे रखते हैं। बस नेगेटिविटी को ऐसे साइड पे रखो, जहां एंटर होना है एंटर हो, देखो वहां का कैसे प्लेजेंट माहौल जो है वो आप क्रिएट कर देते हो। पॉजिटिविटी लेके जाओगे तो वहां भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो आप क्रिएट कर दोगे। इसलिए पॉजिटिव होना तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जसविंदर जी। सक्सेस मंत्रा यही है, टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। क्योंकि कहते हैं कि जितना आप पॉजिटिव रहते हैं वो एक ऑरा क्रिएट करता है और उस ऑरे से आपको बहुत हिम्मत और बहुत शक्ति मिलती है। तो जसविंदर जी, पहले तो मैं आपसे स्वागत में आपका कर ही चुकी हूँ और वी आर एक्चुअली ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस ऑन द स्पॉटलाइट सीरीज ऑफ न्यूज मीडिया 47। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो सफर रहा वो इतना आसान नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल
निकलकर एक लिटरेचर में अपना मुकाम बनाने का जो आपने सपना देखा, राइटिंग को आपने पैशन के तौर पर अपनाया, और फिर बहुत जल्द शादी होने के बाद भी आपने उन परेशानियों से निकलकर अपने लिए जो जगह बनाई वो इतनी आसान नहीं थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम मेरी शादी जो है वो बहुत जल्दी हो गई थी, 23 इयर्स की थी तब मैं, जी और सिर्फ ग्रेजुएट थी, जी। और जो फाइनेंशियली साउंड नहीं थी मेरे इन लॉज इतने, और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। हम्म। देन ओनली द थिंग वर्क फॉर मी वाज सेल्फ मोटिवेशन। मैं अपने अंदर की जो मोटिवेशन है उसको लेके आगे चली कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और जी सबको कुछ करके दिखाना है, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करना है। ऐसी जो है थॉट लेके मैं आगे बढ़ी, और मैंने अपनी जो है स्टडी कंप्लीट करनी शुरू की। तभी मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, ताकि साथ साथ में मुझे हेल्प हो जाए फाइनेंशियली भी। तो फिर मैंने जो है एमए की। एमए करने के बाद बीएड के लिए मैंने जो है वो दिया टेस्ट, वो मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद जो मुझे मिली सीट उसके लिए, वो मुझे मिली जलंधर में। जी। जलंधर दिल्ली अमृतसर से मुझे जाना पड़ता था, डेली अप हम्म एंड डाउन। हम्म। और उसके लिए छोटा बेबी भी तब तक हो गया था मेरे पास, मेरी जी। बेटी हो गई थी। तो फिर उसको भी संभालना, फिर डेली वहां जाना, शाम को आके घर घर का भी करना और जी। अपनी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी। ये हम्म। सब कुछ मैं मैनेज करती रही, यही सोच के कि मुझे एक ना एक दिन कुछ करके दिखाना है और हर हाल में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। बहुत से लोग थे कहने के लिए कि अब क्या करना है, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, बच्चों को देखो ये वो। बट मुझे आगे बढ़ना था, तो बस बढ़ना था, जो सोचा हुआ था वो करना ही था। तो डिटर्मिनेशन जब आ जाता है हमारे पास, तो फिर हम डिवोटेड हो जाते हैं अपने टास्क के लिए। एग्जैक्टली। बस यही मैंने किया, और मैं डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती गई। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद बीएड भी कंप्लीट हो गई। ओके। इसी तरह बस मैं अपनी जिंदगी में जो है वो लर्निंग जो है वो जारी रखी मैंने, बिकॉज आई बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बहुत अच्छी बात है। वी ऑल शुड बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में हम हमेशा सीखते रहते हैं। जहां पर ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमें सीखने की जरूरत नहीं, दिक्कत शायद वहीं आती है। और जसविंदर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि देखिए, कामयाबी अकेले इंसान को नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। तो डेफिनेटली आपके साथ भी आपकी फैमिली का हाथ रहा होगा, आपके हस्बैंड की मोटिवेशन रहा होगा, आपके हस्बैंड का कॉपरेशन रहा होगा, तो वो किस तरह से मिला आपको? फॉर फ्रॉम द डे वन आई गॉट द सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। ओके। उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है, और उन्होंने बोला कि अगर आप को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, जो करना चाहती हो जिंदगी में तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम्म। जब उनकी मुझे ऐसी सपोर्ट मिली, तो फिर मुझे आगे बढ़ने का जो मेरा हौसला है वो और भी बढ़ गया, और मैंने अपनी जो है स्टडी फिर शुरू की और उसको कंप्लीट भी किया। उन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया, जहां जी। जहां मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने वो भी मेरी की हेल्प। इसी तरह फिर मैं अपने जो है, तभी मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाई हूँ। आज तक भी वही मुझे मोटिवेट करते हैं, अभी भी हर जगह वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। ही इज बिल्कुल। ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। एग्जैक्टली ही इज। मैं आप मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, और वो आपने मुझे बता दिया, योर हस्बैंड इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर यू। एंड कहते हैं कि हमारी कामयाबी के लिए जो लोग जिम्मेदार होते हैं और जो हमारे साथ होते हैं, तो उन्हें अपनी इंस्पिरेशन बनाने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने लिटरेचर को ही अपना सब्जेक्ट क्यों बनाया? व्हाई नॉट एनी अदर थिंग? लिटरेचर में आपका जो रुझान था वो शुरू से रहा, और किन लोगों ने आपको लिटरेचर में इंस्पायर किया? मैं जब 12 इयर्स की थी, स्कूल में थी तब मैं, अभी पढ़ रही थी। तो जो मेरे उस टाइम के टीचर्स थे, मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो मुझे मोटिवेट करते थे। उन्होंने देखा कि इसकी पोइट्री अच्छी है, उन्होंने हम्म मेरे टैलेंट को पहचाना। हम्म सबसे पहली बात, अगर हम्म। टीचर्स आपका टैलेंट पहचान लेते हैं, तो वो आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं। ओके। तो मैं समझती हूँ सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था, वो मेरे टीचर्स का और मेरे स्कूल प्रिंसिपल का था। और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में वो मुझे भेजते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। उसी से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं लिख सकती हूँ। मुझे पता चला अपने टैलेंट के बारे में कि हाँ, मेरे में ये पोटेंशियल है।
तो मैंने फिर ऐसे जाती रही कॉम्पिटिशन्स में, और जब मैं +2 में थी तब तक मुझे स्टेट लेवल पर फर्स्ट प्राइज जो है वो मिल चुका था पोइट्री राइटिंग में। इसके बाद फिर कॉलेज में ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। आगे जाके मैंने अपने टैलेंट को दबाया नहीं, उसको जारी रखा। जब भी मौका मिला, जिस भी जगह पे मैं हूँ, मैं वहाँ लिखना शुरू कर देती थी। जैसे मान लो आप समर वेकेशन में घूमने जा रहे हो, तो जी। जितने रास्ते में स्टेशन आने हैं सारी बस पोइट्री मेरी चलती रहनी। ऐसी जर्नी रही है। अगर हम अब की बात करें, तो अब जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ, विद गॉड ग्रेस, वहाँ पे प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर अंजना गुप्ता जी। अब क्रेडिट उनको जाता है, वो ओके। भी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। इनफैक्ट शी इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। तो वो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं जहाँ मैं अपने स्किल्स को इफेक्टिवली यूज कर सकूं। तो ओके। इसी तरह फिर ये कारवां जो है आगे की आगे बढ़ रहा है। और बिल्कुल। इस पहले तो सिर्फ जैसे मैम मेरे हस्बैंड ही थे, ठीक है, अ, मेरी इंस्पिरेशन। तो अब तो मेरे बच्चे भी मेरी इंस्पिरेशन बन गए हैं। वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप करो, आगे बढ़ो। आप बिल्कुल ठीक यस कहा मैम। आपने कि बच्चों को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं न कहीं जब एक फीमेल अपने लिए अपनी जगह बनाने के लिए वो जद्दोजहद कर रही होती है, तो उसका साथ उसके बच्चे बहुत अलग तरीके से एक अलग लेवल पे देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शायद उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी माँ की, जिस वक़्त वो माँ का साथ दे रहे होते हैं। तो एक माँ के लिए ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है कि किस तरह से वो बैलेंस करे। एंड डेफिनिटली दे फैमिली से बढ़कर सपोर्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं आपसे आपकी राइटिंग के बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी 2 किताब आप लिख चुकी हैं। उन बुक्स के बारे में जानना चाहूँगी मैं। हाँ जी, जो मेरी फर्स्ट बुक है दैट इज रिलेटेड विद ऑल द फेस्टिवल्स। हुँ, पोइट्री हुँ। है उसमें, पंजाबी पोइट्री है, विद ऑल द रिलेटेड विद ऑल द फेस्टिवल्स एंड इम्पोर्टेंट डेज। ओके। जैसे जैन से शुरू होती है, हुँ, जैन हुँ। से जैसे हमारा लोहड़ी आता है, इंडिया का हुँ, फेस्टिवल हुँ। आता है ना, हुँ, हुँ। लोहड़ी आता है पंजाब का, फिर 26 जनवरी है। तो इन चीजों को लेके जैन का मंथ खत्म होता है। फिर फेब में जो आएगा, जो मार्च में वीमेन डे आ रहा है, जो ऐसे बैसाखी आ रही है अप्रैल में। तो हर चीज के ऊपर उसमें पॉइंट्स अवेलेबल हैं। जब स्कूल्स में ये बुक जाती है, लाइब्रेरीज में जाती है, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका बहुत फायदा होता है। कई बार उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, तो इसमें से वो पोएट्री जो है वो चूज कर सकते हैं, ओके। डिबेट्स में ले सकते हैं, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये है मेरी फर्स्ट बुक। जो सेकंड बुक है दैट इज कलाम को सलाम। इसमें क्या है, जो हमारे डॉक्टर एपीजे कलाम जी हैं, जी, जी, उनके जी। जो अनमोल वचन हैं, अच्छे कोट्स हैं उनके, उनको लिया गया है। गूगल पे हम जब फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें इंग्लिश में मिल जाते हैं, हिंदी में भी मिल जाते हैं। तो मैं चाहती थी कि तीनों लैंग्वेजेस में मिले, पंजाबी में भी अवेलेबल हों। इसलिए मैंने 3 लैंग्वेजेस में इस बुक में जो है वो कोर्स लिखे हैं उनके, ओके। पंजाबी, इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये तो और काफ़ी बुक का नेम है कलाम को सलाम। बहुत ही खूबसूरत नाम है, कलाम को सलाम। और लेकिन ये 3 लैंग्वेजेज़ जैसा कि आपने कहा, तो ये आसान तो नहीं रहा होगा। ये काफ़ी मुश्किल रही होगी, तो इस किताब को लिखने के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो ज़रूर शेयर कीजिए आप हमारे साथ। ये मैंने लॉकडाउन में ही किया सारा ओके। कंपाइल, हुँ, हुँ। ताकि मेरा जो है ये भी टाइम पीरियड वेस्ट ना हो। हुँ, और इसमें आपकी बात ये बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल रहा है। पहले तो अपने हिसाब से कोर्स को ढूंढना हुँ, इंग्लिश हुँ। में, फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना, और फिर हर एक एक कोड को पंजाबी में ट्रांसलेट किया, और फिर उनको एक सिमिट्री देनी। वाकई में ये अपने आप में बहुत टफ टास्क था, बट आई हैव कंप्लीटेड इट। जी, बिल्कुल। और उसके रिस्पॉन्सेज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हमें ये पता चला है कि जसविंदर जी को पॉज़िटिव गुरु के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर कहीं से पॉज़िटिविटी लेनी है, अगर कहीं से कोई नॉलेजेबल चीज़ आपको चाहिए, तो वो जसविंदर के पास मिलेगी। इसका मंत्र क्या है? पॉज़िटिविटी तो है, उसके अलावा क्या है? मैं अपने फ्रेंड्स को, सबको, बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली हमेशा कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सको। हुँ, हुँ। देखो मैम, हर जगह कोई जी, मौजूद नहीं रहेगा जो आपको टैप करेगा बैक पे कि चल बेटा आगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल। होता।
नहीं होता। बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जब हमें खुद ही आगे बढ़ना होता है सेल्फ मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तो फिर ऐसी जो सिचुएशंस मैंने भी फेस की हैं लाइफ में, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि आप जिंदगी में हमेशा अच्छा से अच्छा, नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहो। आपका कोई भी टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके। जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो मैं पहले जरा एनालिसिस करती हूँ कि क्या मैंने सारा टाइम यूटिलाइज किया है अपना डे का, मैंने अपना कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया। इवन मेरे बच्चे भी खुद के जो हैं वो हैरान होते हैं कि मम्मा आप कितने टाइम बाउंड हो। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तभी हम अपने आप को रख पाते हैं सही ट्रैक पे। आप तभी सही ट्रैक पे रहोगे जब आपका कोई टाइम शेड्यूल है, कोई प्लानिंग है। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही चल रहे हैं, टाइम को देख ही नहीं रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ बाद में हो जाएगा, ऐसी चीजों से मुझे बहुत नफरत है। बिल्कुल। जो चीज जिसका जो टाइम है वो टाइम पे होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मैं स्कूल ही बस टाइम पे जाती हूँ, मैं पंचुअल हूँ। अगर मुझे किसी रिलेटिव के घर भी जाना है, अगर मैंने उनको जितना टाइम दिया मुझे उसी टाइम पे ही जाना, इसलिए मैं वहां भी पंचुअल हूँ। तो मैं सबको कहती हूँ, बच्चों को कहती हूँ कि आप भी पॉजिटिव रहो। अभी जब एग्जाम थे मैम, मार्च में फाइनल एग्जाम थे बच्चों के, हर टीचर आ रहा है तो बच्चों को फटाफट बता रहा है ये कर लो, ये करना है, आपने लर्निंग करनी है, बच्चे पढ़ने पे जोर दो। मैंने क्या किया, मैं क्लास में गई, मैंने बच्चों को बोला बच्चे सारी बुक्स बंद कर दो, कॉपीज बंद कर दो, क्रॉस योर आर्म्स, आर्म्स क्रॉस करके आप रिलैक्स होके बैठो पहले। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन से बच्चे प्रेशर में हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे बहुत टेंशन है। पहले एक हैंड रेज हुआ, फिर दूसरा हुआ, धीरे धीरे करके कितने स्टूडेंट्स खड़े हो। अब ये बच्चे छोटे छोटे हैं, थर्ड फोर्थ क्लास के हैं, ये प्रेशर में कैसे आए? क्योंकि पेरेंट्स ने प्रेशर डाला होता है कि आपका जो है ग्रेड वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हर समय इस चीज को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बच्चों के माइंड के ऊपर। हम भी पढ़ते रहे हैं, ठीक है, अपनी विलिंगनेस से बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको प्रेशराइज तो ना करो ना। तो जी। फिर मैंने बच्चों को प्रॉब्लम पूछी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओ। मैम ये वर्क नहीं कंप्लीट हुआ या ये नहीं हुआ। मैंने उनको अपने वे से सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन बताए और उनको बोला कि पहले आप रिलैक्स माइंड हो ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ना रुके। आप अपने माइंड को प्रेशराइज मत करो, रिलैक्स होके देखो कि मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका कोई सलूशन ना हो, सोल्यूशन ना हो। ये याद रखो हमेशा। बच्चों को ये बताया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है, आप पॉजिटिव रहो, आपके हर प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी सॉल्व, लेकिन आप अपना जो है माइंड वो रिलैक्स रखो। इस तरीके से हम जो है वो पॉजिटिविटी रख सकते हैं अपने इर्द गिर्द भी। अगर हम खुद पॉजिटिव होंगे तो सबको पॉजिटिव करेंगे। बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं जो मेरे साथ बैठती हैं, कोलीग्स हैं, खाना खाते हैं हम या बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि किसी चीज में नेगेटिविटी मत निकालो, अच्छी चीज देखो उसमें अच्छा क्या है। अगर हमें मान लो कोई टास्क असाइन किया गया है तो कुछ लोग कितना बर्डन ले लेते हैं, ओहो अब ये करना था, ये भी करना पड़ेगा। वाई यू आर थिंकिंग सो? आप ये सोचो कि जब मैं इसको भी कर नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। जो जो भी हमें काम असाइन होता है, चाहे वो कहीं हमारी जॉब पे होता है असाइन किया जाता है, चाहे जिंदगी में कुछ काम आ जाता है, ऐसा शुरू में हमें लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, बट जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं ना तो उसके जो स्टेप बाय स्टेप हमें खुद ही पता चलना शुरू हो जाता है कि इसको इस तरीके से सही किया जा सकता है। तो हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जी जी। इसलिए मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो। अगर कोई नई जिम्मेदारी भी मिल गई है तो पूरा उसे बखूबी निभाओ आप। जी यस बिल्कुल। मैम। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पॉजिटिव रहना चाहिए, और जिस तरह का आपने ये एक्सरसाइज करवाई कि अपने आप को प्रेशर से दूर रखना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आपको मोटिवेशनल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे बहुत ही टेंस थे जब मैं क्लास में एंटर किया, तो बहुत टेंस हम्म। से फेसेस नजर आ रहे थे। तो जब हम्म। मैं बाहर निकली हूँ देवर फुली चेयरफुल, अच्छे हो गए थे वो। नहीं, यही ऑन टेंशन। स्टेज भी होता है जब आप इतनी सारी ऑडियंस को फेस करती हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के टाइम पर, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। यस मैम, ऑफ कोर्स दे लाइक टू लिसन मी। जी जी जी। बिल्कुल।
अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से फोक लोर है, रिसर्च एकेडमी के साथ आप जुड़ी हुई हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ी हुई हैं, और साथ ही स्मार्ट टीचर्स क्लब, इसकी आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूं स्पेशली अबाउट द स्मार्ट टीचर्स क्लब, तो इसका जो मोटिव है वो एक्चुअली क्या है? यहाँ पे जो स्मार्ट वर्ड है ना, इट डजंट रेफर टू ब्यूटीफुल लेडीज। ओके। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे स्मार्ट का मतलब है एक्टिव, एनर्जेटिक, यूनिक लेडीज। जो वीमेन एम्पावरमेंट की जैसे हम बात करते हैं, तो ऐसी लेडीज जो टायरलेस एफर्ट्स करके समाज में, सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहती हैं, ऐसी टीचर्स को हमने जो है वो उसका क्लब बनाया हुआ है, अपना ग्रुप बनाया हुआ है। तो वहां पे हम अपने इनोवेटिव जो आइडियाज हैं वो शेयर करते हैं, न्यू टेक्निक्स शेयर करते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को अच्छा तरीके से जो है वो पढ़ा सकते हैं। जी। और काफी कुछ जो है हमारे व्यूज वो शेयर करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं टीचर्स के साथ ही, आपस में ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें बेनिफिशियल लगती हैं कि हाँ हमारे टीचिंग फील्ड के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो फिर ये हम एक दूसरे स्पेशली, को अप्रिशिएट भी करते हैं, जी, ये ग्रुप जो है वो थैंकफुल स्पेशली लेटर्स देते हैं। टीचर्स को फोकस करता है या स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं? नो नो मैम, इट्स ओनली ऑफ टीचर्स इट्स ओनली ऑफ टीचर्स। तो यानी कि अगर मैं एंड कहूँ, टीचर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। अगर हम एक ही स्कूल के टीचर्स के साथ रहेंगे तो हम एक जैसा ही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। दिस इज अ क्लब ऑफ टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, हम्म। ताकि हमें अलग अलग टेक्निक्स जो है वो टेक्निक्स देखने को मिले वहां पे। ओके। तो अगर मैं कहूँ तो यानी कि टीचर्स के भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जो कि वो दूसरी टीचर्स को सिखा सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और बिल्कुल, यूनिक आइडिया है जो आपने निकाला है, यस। बिकॉज जनरली क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ हम नया सीखें, बाहर का हम्म। भी हमें पता चलता रहे कि बाहर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्कूल्स वाले क्या कर रहे हैं, तो हमें वो भी सीखने को मिले। अगर हम हर समय कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कोई ऐसा तो ग्रुप होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और शायद यही रीजन है जो इस बार आपको टीचर्स डे पे इतने बड़े सम्मान से नवाजित किया गया तो बिल्कुल। उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी, जो आपको अभी 2020 टीचर्स डे पे जिस सम्मान से आपको नवाजा गया है, उसके बारे में आप हमें बताएं। और जैसे कि मैम आपको मैंने बताया ही है कि मेरी टेक्निक जो है टीचिंग टेक्निक्स वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड हम्म। आई वर्क एज अ मदर टीचर। मदर टीचर बन के जो काम करता है उसी के साथ स्टूडेंट्स का कनेक्ट होता है। अगर हम कनेक्ट कर पाएंगे बच्चों के साथ तभी हम एक अच्छे टीचर बन पाते हैं। ठीक है, तो वो जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। बच्चे मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड करते हैं बहुत मेरा। और उसके अलावा मुझे ग्लोबल रोल जो है रोल मॉडल टीचर अवार्ड मिला हुआ है मुंबई से, ओके। डायनामिक टीचर अवार्ड भी मिला है। तो इन सारे अवार्ड्स के बेस पे और मेरे जो वर्क के बेस पे मुझे ये जो 2020 है वो टीचर एक्सीलेंस अवार्ड जो है नेशनल लेवल के वो मिला है। हम्म। तो यस मैम। बहुत एक अच्छी फीलिंग आती होगी इस तरह से आपको जब रिकॉग्निशन मिलता है इतने बड़े लेवल पर, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल मैम, आती है। और बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीचर को ऐसे रिगार्ड मिला है। और अपने बच्चों को भी, फैमिली को भी, सबको बहुत अच्छा लगता है। जी। यहाँ पे मैं जीनियस रिकॉर्ड के बारे में जरूर जानना चाहूंगी आपसे। ये जीनियस रिकॉर्ड का जो सफर रहा आपका, ये किस तरह का था? ये मुझे मिला मैम ऑनर फ्रॉम नाइजीरिया। हम्म। and they have seen my profile as I have worked for 20 years in the field of education and literature. ओके। So they have selected me for this honor, and they were impressed with my teaching as a mother teacher. हम्म। So they awarded me this ओके। जीनियस रिकॉर्ड, और ये honor. किस ईयर में मिला आपको? ये 2020 में मिला मैम, मार्च मंथ। ओके, फाइन। और इसके अलावा आप कई रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो, अभी जैसे कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, इसके अलावा भी ऑल इंडिया रेडियो से आपके प्रोग्राम्स को प्रसारित किया गया है, ब्रॉडकास्ट किया गया है, तो उनके बारे में भी जरूर बताएं आप हमारे दर्शकों को।
यस मैम, सांझी आवाज रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, वहाँ पे मेरे जो है पोएट्री के प्रोग्राम्स हुए थे, और भी कुछ टॉक शोज हुए थे वहाँ पे। इसके अलावा गगन रेडियो पे जिंदगी जिंदाबाद, ये प्रोग्राम जो है मेरा रेगुलर चल रहा है। हर जी। वीक ये 2 डेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ओके। जिंदगी जिंदाबाद में फिर वही चीजें हैं जो मैं आपको अभी आप मेंशन कर रही थी, वो सारा कुछ पॉजिटिविटी, सेल्फ मोटिवेशन, सब कुछ उसमें मैं डिस्कस करती हूँ। और जो मेरा इस बार का टॉपिक गया उसमें उसमें मैंने बताया कि लाइफ के जो अलग अलग फेजेस हैं उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं, जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव जिसको आप कह सकते हो। तो मैंने जिंदगी के उम्र के हर फेज को उसमें डिस्क्राइब किया है। ओके। इसी तरह आर रेडियो पे, इसके अलावा 100.9 और एफएम 100.8 एफएम जो है रेडियो, और इंडिया रेडियो के जो अलग चैनल्स हैं वहाँ पे भी इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे एज अ गेस्ट स्पीकर मैंने वहाँ पे जो है वो दी थी स्पीच। ओके। तो इतने बड़े इस तरह बड़े अलग रेडियोस पे प्लेटफॉर्म्स, जाता है। जी, तो यकीनन जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपके प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, आपकी टीचिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उनमें वो क्रिस्प, उनमें वो स्पार्क तो जरूर होगा, जो कि हम अगर कहते हैं यू आर अ रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, तो वो कहीं गलत नहीं है जसविंदर जी। थैंक यू मैम, जी। एज और यू थिंक। जी बिल्कुल। अच्छा जसविंदर जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने मोटिवेशन पे बहुत कुछ कहा और पोइट्री भी आप करती हैं, तो ये तो भाई नाइंसाफी होगी अगर हम आपसे कुछ सुने ना, तो कुछ चंद लाइनें जरूर सुना दीजिए आप हमें। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि पर्वतों की पिघलती हुई बर्फ का पानी हूं मैं, पर्वतों की पिघलती हुई बर्फ का पानी हूं मैं, अभी नदियों से मिलना है, समंदर में समाना है, अभी नदियों से मिलना है, समंदर में समाना है, सफर सी इस जिंदगी में रुकना मना है, सफर सी इस जिंदगी में रुकना मना है, पैदल ही मुझे अभी दूर तक जाना है, पैदल ही मुझे अभी दूर तक जाना है। आई बहुत वॉन्ट टू खूबसूरत। टच होरिजन मैम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टच द हॉरिजॉन एंड यू आर वेरी नियर टू द हॉरिजॉन्स। और पैदल ही मुझे जाना है, ये जो ख्याल है, ये जो सोच है, ये अपने आप में आपके हौसलों को, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि किस हौसले से, किस स्ट्रेंथ के साथ, किस शक्ति के साथ आप आगे बढ़ी हैं, और आपने अपनी सारे जितने भी नेगेटिविटी थी या जितने भी वीक पॉइंट्स हम कह सकते हैं, उनको फेस करके, उनको ओवरकम करके, उनको पॉजिटिविटी में टर्न आउट करके, और आप अपने हॉरिजॉन्स की तरफ बढ़ रही हैं, एंड डेफिनेटली यू विल रीच टू द माइल्स, ऐसा हम विश करते हैं। और जब मैं छोटी थी मैम, तो हम्म। मैं भी उसी जैसे कोई डरी हुई बच्ची क्लास में बैठी होती है, आपने कई बार ये देखा होगा, जी इमेजिन कर सकते हैं आप एक डरी हुई बच्ची जो बिल्कुल। टेंशन में रहती थी कि हम्म। पता नहीं मेरा कहीं से कोई मार्क्स ना कम हो जाए, बस ऐसी टेंशन, या स्टडी की टेंशन या कोई भी। तो ऐसे टेंस रहने वाली, नेगेटिविटी से घिरी हुई और डरी हुई बच्ची थी मैं। लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया। ये हौसले जो हैं वो मैंने इस हवा से ही लिए हैं, अपने इर्द गिर्द जो हवा थी। जब मैंने देखा कि कोई किसी का जो है वो सपोर्ट करने वाला नहीं होता, खुद को ही खुद ही आगे ले जाना पड़ता है हमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए मैं अब कहती हूँ कि रुकना मना है। मैं तो अपने हम्म। बच्चों को भी कहती हूँ कि इस हम्म। जिंदगी में रुकना मना है। रुको मत, रुको सिर्फ वहीं पे जहां आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। खुद को आंकने के लिए रुको कि मेरी कमियां क्या हैं, मुझे हम्म। कहाँ सुधार की जरूरत है, मैं वो करूं। लर्निंग करो और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम हर चैलेंज को चांस में कन्वर्ट करें। अगर हम चैलेंज को चांस में कन्वर्ट करेंगे तभी हम कोई जो है अपनी मंजिल जो है वो पा सकें। जैसे अब कोविड-19 है, तो लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे कोई फुल स्टॉप ही लग गया उनकी लाइफ पे। बिल्कुल। दे कांट गो अहेड, कुछ हम्म। कर नहीं सकते वो। लेकिन मैंने उसको भी, चैलेंज को चांस में कन्वर्ट किया। कैन यू इमेजिन, आई अटेंडेड 120 वेबिनार्स ओके। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। हम्म। डेली स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल ही मैंने ये वेबिनार जो है वो अटेंड करने शुरू कर दिए थे।
और डेली 2 or 3 webinars I was attending with making my notes side by side, ताकि मुझे वो फ्यूचर में भी काम आए। काम आ तो सके। मैंने लर्निंग का कोई भी चांस जो है वो नहीं छोड़ा, अपने स्किल सेट्स को कोशिश की है कि मैं अच्छा कर सकूं, उनको पॉलिश कर सकूं और अपने में कुछ चेंज ला सकूं ऐसी, जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। जसवंत जी बिल्कुल इसलिए ठीक कहा। रुकना मना है। जी बिल्कुल रुकना मना है, और आपने सही कहा कि टर्न योर क्राइसिस इनटू अ चांस। बिल्कुल ऐसा ही यस, होना चाहिए, क्योंकि जो अपनी कमियों पर रोते हुए बैठ जाते हैं, जो अपनी नाकामियों पर रोते हुए बैठ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ते में खो जाते हैं। आपको रास्ते बनाने बिल्कुल। पड़ते हैं, और बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो जसविंदर जी, चलते चलते मैं सक्सेस मंत्रा और फंडामेंटल जो चीजें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करनी चाहिए एट दिस टाइम, वो जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आप क्या स्टूडेंट लोगों के के लिए, चाहे स्टूडेंट्स के लिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से क्या वो बेसिक फंडामेंटल चीजें होंगी जिनको अपनाकर हम एक सक्सेसफुल लाइफ पा सकते हैं? एक तो स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए जरूरी है कि अडेप्टेशन जरूर आनी चाहिए। हम्म। अपने आप को समय और स्थिति के साथ अनुकूल कैसे बनाना है, ये जरूर आना चाहिए, जो ओके। आज के बच्चों को नहीं आता। हम्म। इसका ये कारण है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको पूरी फैसिलिटीज जो हैं वो दे देते हैं। ठीक है, जब हम बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी देंगे तो उनको समय और स्थिति के साथ निपटना कहाँ से आएगा, हम्म। वो कर ही नहीं पाते। ओके। कोविड-19 में बहुत सारे पेरेंट्स को ये मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इसी कारण, जी। क्योंकि बच्चों को तो हर फैसिलिटी चाहिए, जो नहीं मिल रहा वो भी चाहिए। तो एग्जैक्टली। ये चीजें थोड़ी जो है वो सिखाने वाली हैं। अभी हमें जरूरत है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको हम अडेप्टेबल जरूर बनाएं, ताकि वो समय और स्थिति को समझ सकें और प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ठीक है, ऐसी चीजें उनको आनी चाहिए। एक टाइम जो है वो टाइम बाउंड होने चाहिए। ये नहीं कि उनको अगर मोबाइल्स दिए गए हैं कि ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, तो वो उसका जो है नाजायज फायदा उठाएं और अपने टाइम को यूटिलाइज ना करें, तो फिर उनको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा बाद में। ओके। ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही पॉजिटिव रहना भी जरूरी है उनका। बच्चे आजकल पॉजिटिव नहीं रहते, अगर उनसे कुछ नहीं हो पा रहा ना, तो वो कहते हैं कि वो सरेंडर ही कर देते हैं सीधा, हमें नहीं, हमें जीना ही नहीं है। आप ओके। देखते हो ना आजकल जो है वो सुसाइड केस जो है वो कितने बढ़ गए हैं। जी। उसका कारण यही है कि वो अपने आप को उसके अनुसार बना ही नहीं पाते कि हम चल सकेंगे इसके साथ, समय के साथ। ये चीज बड़ी जरूरी है। उनको निराशावादी नहीं होना चाहिए। और उनको आशावादी। पॉजिटिव बनाना किसने है? हम्म। टीचर्स ने या पेरेंट्स ने? बिल्कुल। इन्होंने ही बनाना है। अगर हम उनको पॉजिटिव थॉट्स देंगे और सिखाएंगे समय के साथ चलना, तभी वो सीख। ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है आज की जनरेशन को देने के लिए। और मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि बिल्कुल। लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। लाइफ टीचेज अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम, and time teaches us the value of life. So enjoy every moment of life. Never run a good day by thinking about a bad yesterday. Okay. To remain positive, follow the formula of PPA. PPA is prioritize, picturize, and actualize. Prioritize, pray to God. Picturize whatever you want to be, and then actualize, actually you will be there. This is my message for all. Thank you. It has been really great listening to you, जसविंदर जी. It was like a treat. मुझे ऐसा लग रहा था it's a treat. और आपके लिए मेरे पास बस कुछ चंद लाइनें हैं. मंजिलों की औकात क्या हमको ना मिले, हम राह पर नहीं जश्न कामयाबी पर नजर रखते हैं. और ये बिल्कुल सही और सटीक बैठता है आपके लिए, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में जिन मुश्किलों से आगे निकलकर आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ी हैं. आपने वो मंजिल हासिल की है, वो रिकॉग्निशन हासिल की है, और ना ही हासिल की है, लोगों को वो दे भी रही हैं आप, वो सिखा रही हैं, वो समझा रही हैं. तो वाकई जहाँ कहा जाता है कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, और अगर गुरु आपके जैसे हैं तो शत शत नमन है ऐसे गुरुओं को जो अपने शिष्यों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज तो थी हमारे साथ पूरी पॉजिटिविटी से भरी हुई, जोश से भरी हुई जसविंदर कौर जी, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान लो, आप अपने हौसलों से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हिम्मत से आप आगे बढ़ सकते हैं। टैलेंट ऐसी एक ऐसी चीज है जिसे कभी नहीं छुपाया जा सकता। लर्निंग शुड ऑल्सो ऑलवेज बी देयर। एंड सबसे बढ़कर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की जो बात की, लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप वर्क मैनेजमेंट करते हैं, आप अपने आप को मैनेज करते हैं। जब आप इन चीजों को सीख लेते हैं, देन सक्सेस इज नो फार अवे। मैं आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो अब आपसे लेती हूँ विदा। अगले प्रोग्राम स्पॉटलाइट की सीरीज में कोई ना कोई अहम पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द लिंक ऑफ जसविंदर कौर जी's इंटरव्यू, एंड प्लीज डू शेयर इट, ताकि लोगों को पता चल सके कि गुरु का जो हम असली अर्थ कहते हैं, जो असली मायने हैं, वो क्या है। और ऐसे एक साक्षात गुरु के साथ आज हमने आपको मिलवाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जसविंदर जी। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू आरती मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।